नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग हर एग्जाम और पॉलिटी की महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको किस तरह से संविधान में जोड़ा गया और कर्तव्य कौन कौन से हैं। अंत में हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे ये कभी भी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मूल कर्तव्य से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। एक बार एक लड़का आरव स्कूल जा रहा था। रास्ते में आरव ने देखा लोग मेरा अधिकार तो चिल्ला रहे थे, पर टूटी बस स्टॉप और गिरे तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं था। ये सब देखकर संविधान ने आरव से कहा, जब अधिकार अकेले चलने लगे, लोग बस अधिकार मांगने लगे, अपने कर्तव्य भूल गए, तो मुझे संविधान में कर्तव्य जोड़ने पड़े। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार दिए, लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि नागरिक अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं, पर सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की अनदेखी होने लगी। 1970 के दशक में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, अनुशासनहीनता, राष्ट्रीय एकता पर खतरे जैसी समस्याएं बढ़ीं। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए नागरिकों को ये याद दिलाना आवश्यक हुआ कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी उतने ही जरूरी हैं। इसलिए स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। इन्हें अनुच्छेद 51A में स्थान दिया गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आरव लोगों से संविधान द्वारा सिखाए गए 11 मूल कर्तव्यों को बताता है, जो इस प्रकार हैं। मूल कर्तव्य 1, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। उदाहरण के लिए संविधान, ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान इत्यादि। मूल कर्तव्य 2, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन, जैसे कि सत्य, अहिंसा और त्याग के मूल्यों को अपनाना। भ्रष्टाचार का विरोध करना, राष्ट्रहित को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखना। मूल कर्तव्य 3, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, जैसे कि देश विरोधी अफवाहें न फैलाना, अलगाववादी विचारों का विरोध करना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले कार्य करना। मूल कर्तव्य 4, देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा, जैसे कि आपदा के समय सेना प्रशासन की मदद करना, एनसीसी, सिविल डिफेंस जैसी सेवाओं में भाग लेना, आवश्यकता पड़ने पर देश सेवा के लिए तैयार रहना। मूल कर्तव्य 5, सामाजिक सद्भाव और स्त्री गरिमा का सम्मान, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव न करना, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, दहेज, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध करना। मूल कर्तव्य 6, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जैसे कि ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान न पहुंचाना, भारतीय कला, भाषा और परंपराओं को अपनाना, विरासत स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना। मूल कर्तव्य 7, पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा, जैसे कि पेड़ लगाना और प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी और बिजली बचाना, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखना। मूल कर्तव्य 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जैसे कि अंधविश्वास का विरोध, तर्क और प्रमाण के आधार पर निर्णय लेना, विज्ञान व तकनीक का सकारात्मक उपयोग। मूल कर्तव्य 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, जैसे कि सरकारी बस, रेल, सड़क को नुकसान न पहुंचाना, सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़ न करना, टैक्स से बनी संपत्ति की रक्षा करना। मूल कर्तव्य 10, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता, जैसे कि अपने काम में ईमानदारी और मेहनत, खेल, शिक्षा या कार्यक्षेत्र में देश का नाम रोशन करना, समाज के विकास में योगदान देना। मूल कर्तव्य 11, बच्चों की शिक्षा का दायित्व, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना, बाल श्रम का विरोध करना, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देना। अब देखते हैं हम ट्रिक को। तो ट्रिक है, आदर्शों की मशाल जलाकर एकता से देश की रक्षा करो, भाईचारे और संस्कृति के साथ प्रकृति बचाओ, फिर वैज्ञानिक सोच से संपत्ति की सुरक्षा कर विकास की ओर बढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। आप इस ट्रिक को स्क्रीन पर उसके मूल कर्तव्य से जोड़ के याद रख सकते हैं। परीक्षा के लिए 3S फैक्ट्स जरूर याद रखें। S, स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्हीं की सिफारिश पर 1976 में इन्हें जोड़ा गया। S, सोवियत यूनियन, USSR, ये विचार भारत ने रूस, तत्कालीन USSR के संविधान से लिया है। S, स्टैच्यूट, कानून, मौलिक कर्तव्य खुद अदालतों द्वारा लागू नहीं होते, नॉन जस्टिशिएबल, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, जैसे राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम।